नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे पंजाब के साथ। दरअसल पंजाब कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और इस घमासान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि कैप्टन जल्द नई पार्टी बना सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 दिन में नई पार्टी की घोषणा भी हो सकती है और उनके संपर्क में दर्जन भर ऐसे कांग्रेसी नेता भी हैं जो पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले सियासी कदम को लेकर अपने समर्थकों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। इसके अलावा कैप्टन के पंजाब के कुछ किसान नेताओं से भी मिलने की संभावना है। बता दें कि पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच कैप्टन ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वे कांग्रेस छोड़ रहे हैं लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। कैप्टन ने कहा था कि अभी तक मैं कांग्रेस में हूं लेकिन कांग्रेस में रहूंगा या नहीं रहूंगा, उसको लेकर के जिस तरह से उनका बयान सामने आया है उसके बाद साफ हो चुका है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वे किसी भी कीमत पर अगले चुनाव में सिद्धू को नहीं जीतने देंगे। सिद्धू के साथ में अमरिंदर सिंह की तलखी कितनी पुरानी है ये पूरी दुनिया जानती है और अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगले चुनाव में वो सिद्धू को नहीं जीतने देंगे। इन सब के बीच कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह से संपर्क करने की कोशिश की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी और कमलनाथ लगातार कैप्टन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में रहकर सोनिया गांधी से न मिलना और बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर कैप्टन ने भी साफ संदेश दे दिया है। भारत ने एलएसी पर जारी विवाद को लेकर एक बार फिर चीन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। भारत का कहना है कि चीन के भड़काऊ रवैये के कारण पूर्वी लद्दाख में एलएसी से लगते हुए इलाकों में शांति भंग हुई है। भारत का कहना है कि चीन लगातार सीमावर्ती इलाकों में सैनिक और सैन्य साजो सामान तैनात कर रहा है, जिसके जवाब में भारत के सशस्त्र बलों को उचित तैनाती करनी पड़ी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि चीन पूर्वी लद्दाख से एलएसी के पास बाकी मुद्दों के जल्द समाधान की दिशा में काम करेगा और द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करेगा। बता दें कि चीन ने हाल ही में भारत पर आरोप लगाया था कि भारत चीनी क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। अब इस पर भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि भारत ने चीन के आरोपों को खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया। बागची ने कहा कि चीनी सैनिकों के जमावड़े के कारण पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शांति प्रभावित हुई है। बागची ने बताया कि जयशंकर ने इसी महीने की शुरुआत में चीनी विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक में जोर देकर कहा था कि चीनी पक्ष पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान की दिशा में काम करेगा। साथ ही द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से पालन करेगा। इस तरह की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन अब जिस तरह से बयानबाजी चल रही है उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और एलएसी पर तनाव बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में शराब की निजी दुकानें बंद होने से करीब 3000 कर्मियों को रोजगार की चिंता सताने लगी है। गुरुवार को काम का आखिरी दिन होने के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में संचालित होने वाली शराब की निजी दुकानें बंद कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की सिफारिशों के तहत शराब की 259 निजी दुकानें बंद की गई हैं। गुरुवार शाम के बाद दिल्ली में शराब की 259 निजी दुकानें बंद किए जाने से कर्मियों को रोजगार की चिंता सता रही है। साथ ही सरकारी दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है। नई नीति के तहत निजी समेत सभी 850 शराब की दुकानें खुली निविदा के जरिए निजी फर्मों को दे दिए गए हैं। नए लाइसेंस धारक 17 नवंबर से शराब की खुदरा बिक्री करने लगेंगे। इस दौरान करीब 1.5 महीने तक केवल सरकार की ओर से संचालित होने वाली दुकानों पर ही शराब की बिक्री की जाएगी। 16 नवंबर के बाद सरकारी दुकानें भी बंद हो जाएंगी। शराब की निजी दुकानों को स्थायी तौर पर बंद करने के आदेश से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों और वहां के कर्मचारियों ने भी दूसरे विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ तो प्रॉपर्टी कारोबार, तो कई ऐसे हैं जो निजी उद्योग लगाने या फिर नौकरी की तलाश करने लगे हैं। इससे प्रभावित कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी छोड़कर रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे हैं। बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत
दिल्ली के 32 अलग अलग इलाकों में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। इसके तहत 8-10 वार्ड वाले प्रत्येक जोन में कुल 27 विक्रेता होंगे। शहर में 26 नगर पालिका के वार्ड हैं, जहां 30 सितंबर के बाद शराब की कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। उन वार्डों में केवल निजी वेंडर के पास ही शराब की दुकानें थी, तो अब यहां पर शराब की कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। पहले ही आपको बता दें कि दिल्ली में ऐसे 80 वार्ड हैं जहां शराब की दुकानें नहीं हैं। तो जो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति है, उसका असर कर्मियों पर भी पड़ने लगा है और कर्मियों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। बस और डंपर की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 यात्री घायल हुए हैं। शुक्रवार सुबह हादसा उस वक्त हुआ जब नेशनल हाईवे पर यात्री बस की डंपर से टक्कर हो गई। बता दें कि हादसा गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के डॉग बिरखड़ी के पास हुआ। बताया जा रहा है कि बस ग्वालियर से बरेली जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। एसपी मनोज सिंह ने बताया कि घायलों में 4 की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल देश के कई हिस्सों में बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर भारत समेत दक्षिण पश्चिम इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि चक्रवाती तूफान गुलाब का असर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल समेत आसपास के राज्यों पर पड़ा है। मौसम विभाग ने 3 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं, जहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहेंगे। साथ ही उम्मीद जताई है कि 3 अक्टूबर के बाद बारिश का सिलसिला जो है वो थम जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत आसपास के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हल्की बरसात की संभावना के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहेगा। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल बेहतर मानसून के कारण दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई है। अब तक 1170.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो करीब 5 दशक के बाद सबसे ज्यादा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।